there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। देखिए जो है यहाँ लिखा गया है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनॉमियल। तो मामला ये है कि शून्य बहुपद हम कहते किसे हैं? ऐसा बहुपद जिसमें अचर राशि ना हो और जितनी भी चर राशियां हो उसका गुणांक का हो जीरो। जितनी भी चर राशियां हो उसका गुणांक का हो जीरो हो, तो वह हमारा जो है शून्य बहुपद कहलाता है। अर्थात जिसका मान कहा जाए, जिस बहुपद का मान शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस बहुपद का मान का हो शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है 0 इंटू एक्स क्यूब, माने लिखा है 0 गुणे एक्स क्यूब। यह हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू आने वाली है शून्य। जैसा कि हम जानते हैं शून्य का गुणा अगर किसी भी अंक या किसी भी संख्या में कर दी जाती है तो उसका मान का हो जाता है शून्य हो जाता है। तो शून्य गुणे एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। इसलिए 0 इंटू एक्स क्यूब ये हमारा क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे दिया है 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 दिया गया। तो देखिए 0 का अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस 0 का x में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अर्थात इसके सभी पद 0 हैं, तो इसका टोटल कितने बराबर आएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अरे 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिसका मान का आ जाए शून्य आ जाए या चर का गुणांक का हो 0 हो, माने ऐसा बहुपद हो जिसमें चर का गुणांक 0 दिया गया और अचर पद ना हो, तो वह क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे लिखा है 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए चर का गुणांक तो 0 है, 0 का गुणा ये 0, लेकिन इसमें अचर राशि आ गई है। ये तो 0 हो गया, 0 माने कुछ नहीं, बराबर का बचेगा -1। तो यह हमारा शून्य बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जिसमें 0 का गुणा हो उसमें चर की घात हम देखते नहीं हैं, क्योंकि वह पद का होता है शून्य होता है। यह पद हमारा शून्य हो जाएगा, तो इसमें घात हमें नहीं देखना है, -1 बचा। तो आप जानते हैं इसे हम अचर बहुपद कहते हैं या एक सबका गुणांक होता है। इसे लिख सकते हैं -1 गुणे 1। और आप जानते हैं जिसकी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, तो हम इस 1 को लिख सकते हैं -1, 1 को लिख सकते हैं x की घात 0, क्योंकि जब x की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आप जो है समझ गए कि यह अचर बहुपद है, माने ये जो दिया गया है एक ऐसा बहुपद है, अचर बहुपद है। इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं, माने ये 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, -1 बचेगा। -1 अचर राशि है, तो इसे अचर बहुपद या शून्य घातीय बहुपद कहें, क्योंकि इसमें जिस चर का आप गुणा करेंगे उसकी घात का होगी 0। यह जो है शून्य घाती बहुपद इसे कहिए चाहे इसे कहिए, या हम इसे अचर बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद का मतलब समझ गए, माने ऐसा बहुपद जिसमें अचर राशि ना हो, केवल चर राशियां हो और उन चर राशियों में किसका गुणा हो? 0 का गुणा हो, तो हम उसे शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है, हमें इस बहुपद की घात
और पदों की संख्या बतानी है। ये जो बहुपद लिखा गया इस बहुपद की घात बतानी है और पदों की हमें क्या बताना है, संख्या बताना है। तो चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये लिखा है 5 × x की घात 4 प्लस 0.7 इंटू x स्क्वायर माइनस 0 इंटू x की घात 7 प्लस x माइनस 3। तो 0 का गुणा है, जब ये 0 का गुणा होगा इसको सरल करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास बचा 5x की घात 4 प्लस 0.7 इंटू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो अब आप चर की बड़ी घात देख लीजिए, सबसे बड़ी घात कितनी है। चर माने अक्षर हमारे पास x है और चर प्रायः जो है लास्ट अक्षरों माने t से आगे के जितने भी अक्षर ABCD में आते हैं प्रायः वे जो है चर राशियों को प्रदर्शित करते हैं। यह t के बाद या t के बाद आने वाले जितने भी अक्षर होते हैं वे प्रायः चर राशियों को प्रदर्शित करते हैं और उसके पहले वाले जितने अक्षर हैं वे प्रायः अचर राशियों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो चर हमारा इसमें x है, यहाँ पे घात 4 दिया है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात नहीं लिखा गया। तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हम बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो चर x की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है और वही इस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। माने इस बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी। जहाँ बात है पदों की संख्या हमें बताना है, तो पदों की संख्या का मतलब होता है, माने जैसे अगर आपको पद पता करना है तो प्लस या माइनस से पद हमारे अलग होते हैं। तो देखिए 5 के बाद कोई साइन नहीं है, अक्षर लिखा हुआ है तो यहाँ गुणा मानते हैं। गुणा में जितने भी संख्याएं या अक्षर लिखे रहेंगे वे सभी एक पद के अंतर्गत आएंगे, या भाग में भी लिखा हो तो एक पद माना जाएगा। तो पहला पद हो गया, पद हमारा प्लस या माइनस से अलग होता है। प्लस आ गया तो मतलब ये दूसरा पद शुरू हो गया, ये दूसरा पद हो गया, फिर प्लस आ गया तो तीसरा पद हो गया, माइनस आ गया तो चौथा पद हो गया। इसमें पदों की कुल संख्या क्या है, तो यह 4 पदी बहुपद कहलाएगा। कै पदी बहुपद कहलाएगा, 4 पदी बहुपद कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दिया है 2 - y का होल क्यूब -7 दिया है। हमें इसमें पदों की संख्या बतानी है और बहुपद का घात बताना है। इस बहुपद की घात कितनी होगी, माने यह कै घाती बहुपद है और इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए a - b के होल क्यूब के रूप का ये है। फार्मूला आप 8 में पढ़ चुके हैं। a - b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब -b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b। अगर इस फार्मूले को नहीं समझ पाए हैं तो एक दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में जो पहले लिखा गया है ये हमारा पहला पद है, ए हो गया। अब इसके बाद माइनस या प्लस लगा हो, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसके बाद जो पद लिखा गया ये दूसरा पद हो। तो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद हमारा बी हो गया का होल क्यूब माने टोटल की घात 3। अगर कहीं पे 2 पद और बीच में माइनस लगा हो, टोटल ब्रैकेट के अंदर हो और घात 3 लगा हो, तो आप पहले वाले की घात 3 माने जौन पहले लिखा रहेगा उसकी घात 3 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे जो फार्मूला में, फिर दूसरा पद लिखेंगे घात 3, फिर -3 हमारा फार्मूला में है,
गुणे पहला पद ए हो गया, गुणे दूसरा पद बी हो गया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे पहला माइनस दूसरा, पहला ए हो गया माइनस फार्मूला में है, दूसरा हमारा बी हो गया। तो चलिए यही फार्मूला अगर इस पे लगा दिया जाए, पहला पद 2 दिया है और दूसरा पद y दिया है, बीच में माइनस है, होल घात 3 है, तो सरल कर दिया जाए। तो क्या कहता है कि पहले की घात 3, तो पहले 2 दिया है, 2 की घात 3 माइनस फार्मूला में है, दूसरा पद y, तो दूसरे पद की घात 3, फिर क्या होता है -3 फार्मूला में है, फिर होता है गुणे पहला पद कह दिया है 2, गुणे दूसरा पद y, फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं पहला पद माइनस, तो पहला पद कह दिया है 2 माइनस दूसरा पद कह दिया है y, और ये क्या बचा -7। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा में 3 बार है, माने 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना, ये हमारा आ जाएगा 8 माइनस वाई क्यूब माइनस 3 दूना 6y, ब्रैकेट में 2 माइनस वाई माइनस 7 होगी। चलिए इसको थोड़ा और सरल कर लिया जाए। तो आगे क्या है 8 माइनस वाई क्यूब, ये देखिए बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, तो पहले पद का गुणा पहले में, बाहर वाले का गुणा पहले पद में, फिर इसका गुणा दूसरे पद में करेंगे। पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, उसके बाद जो संख्या लिखा होगा उसका गुणा करेंगे। तो समान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस आता है, प्लस आता है, और विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस। अगर चिन्ह समान है तो गुणा प्लस होगा, चिन्ह अगर अलग अलग है जैसे प्लस माइनस है तो उसका गुणा हमेशा माइनस है। ये माइनस ए प्लस, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह हैं तो गुणनफल का आएगा माइनस आएगा। अब 6y का 2 में गुणा, 2 का 6 में गुणा 2 6 12y सटा है, सटा रहेगा। अब इसका जो है वाई स्क्वायर हो जाए, कहाँ वाई स्क्वायर, वाई केवल एक ही में है, सटा है तो सटा रहेगा। गिनती दोनों में, गिनती का गुणा 2 6 12, अब इसका गुणा दूसरे में माइनस है, माइनस है, चिन्ह समान है तो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस हो। अब देखिए इसमें 6 है, इसमें गिनती नहीं है तो 6 वैसे पड़ा रहेगा, वाई दोनों में है, गुणा में गुणा करना है तो गुणा में घातें जुड़ जाती, वाई घात 1 है जो लिखा नहीं जाता, यहाँ भी वाई घात 1 है जो लिखा नहीं गया, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 घात इसकी 1 घात इसकी, 2 घात, ये हो जाएगा वाई की घात 2। इसके बाद क्या बचा -7। अब आप देख सकते हैं कि इसमें चर हमारा y है, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे y की घात 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा 1, यहाँ पे 2, तो y की सबसे बड़ी घात कह दिया है 3। यह जो बहुपद है कै घातीय बहुपद कहलाएगा, 3 घातीय बहुपद कहलाएगा। अब पदों की संख्या देख लीजिए, पद हमेशा प्लस या माइनस से क्या होते हैं, अलग होते। 8 हो गया पहला पद, माइनस आ गया तो दूसरा पद, फिर माइनस आ गया तो तीसरा पद, प्लस आ गया तो चौथा पद, माइनस आ गया तो 5वां पद। इसमें कुल कै पद हैं, यह कै पदी बहुपद कहलाएगा, 5 पदी बहुपद कहलाएगा। थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए एक घात वाला बहुपद लिखिए जिसमें केवल एक पद हो, एक घात उसकी बहुपद की हो और पदों की संख्या क्या हो, 1 हो। तो जैसे देखिए 5x होगी, तो कै पद इसमें है,
एक पद है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं, गुणा है। गुणा में जितने भी संख्याएं या अक्षर लिखे होते हैं वे सभी मिला के एक पद कहलाते हैं। ये गुणा में है एक पद, या कई पदी बहुपद हो गया, एक पदी होगी। चर x है, इसकी घात क्या है? एक, या एक घात वाला है। तो इस तरह के हम अनंत एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास है 100 इंटू वाई, वाई भी हमारा चर है, यह कै पदी है? एक पदी है। कै घाती है? एक घाती है। जैसे हो गया 7/2 टी हो गया, ये भी गुणा भाग में है, ये भाग का चिन्ह है, बटा माने भाग होता है, और फिर इधर गुणा है। तो गुणा भाग में अगर लिखे गए हैं तो वह कै पद माने जाते हैं? एक पद। यह एक पदी बहुपद है। चर हमारे पास टी है, घात इसकी एक है, तो यह एक घाती बहुपद कहलाएगा। तो अगर एक घाती है और एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल देना है तो इस प्रकार आप अनेक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 5 जग, यह भी एक पदी है और एक घाती है। जैसे अगर 10 घाती हमें चाहिए बहुपद तो आप लिख सकते हैं x की घात 10, 10 घाती बहुपद कहलाएगा। और कै पद इसमें है? एक पद है, तो एक पदी कहलाएगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल 5 इंटू एक्स की पावर 10, ये भी एक पदी है। कै घाती बहुपद है? 10 घाती है। या आप लिख सकते हैं 100 इंटू टी स्क्वायर, 100 इंटू टी की पावर 10, तो कै पदी है? एक पदी है। कै घाती है? 10 घाती। ऐसे आप अनेक एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं। अगर 2 पदी चाहिए बस प्लस किसी को और लिख दीजिए, जैसे प्लस x कर दीजिए, या -3x कर दीजिए, या -2 कर दीजिए। तो यह कै पदी हो गए? 2 पदी हो गए। ये भी कै पदी हो गया? 2 पदी। ये भी कै पदी हो गया? 2 पदी। जैसे अगर हमें 22 घातीय बहुपद, 22 घातीय बहुपद का मतलब हो गया ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 22 हो। तो चलिए x की घात 22 हो गया, -x प्लस x स्क्वायर हो। तो सबसे बड़ी x की घात 22 है, तो यह कै घाती बहुपद कहलाएगा? 22 घाती। कै पद है इसमें? 1 2 3। अरे पहला माइनस आ गया, दूसरा प्लस आ गया, तीसरा, तो कै पद इसमें है? 3 पद। तो यह 3 पदी बहुपद है और 22 घातीय बहुपद है। माने ऐसे अनेक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। चाहे आप 5 का गुणा कर दीजिए तब भी घाती वही रहेगा, बहुपद माने पदों की संख्या वही रहेगी। या जैसे आप यहाँ बटे 2 कर लीजिए तब भी वही रहेगा, यहाँ बटे 3 कर लीजिए तब भी पदों की संख्या 3, सबसे बड़ी घात 22 रहेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बटे 7 कर लिए तो कंडीशन हमारा वही रहेगा। तो इस प्रकार जो है आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं, और कोई ये ज़रूरी है नहीं कि जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वो किताब में मिल जाए, क्योंकि किताब का एग्जाम्पल वो अपने मन से दिया है, हम एग्जाम्पल अपने मन से देंगे। इसलिए जैसे किसी क्वेश्चन में कह दिया कि 22 घातीय द्विपदी बहुपद लिखिए, तू तो अपने हिसाब से लिखेगा, हम अपने हिसाब से लिखेंगे, तो वह जो आंसर दिया होगा कोई ज़रूरी नहीं कि वही हम निकालेंगे। हम तो अपना माइंड यूज करेंगे तो हमारे हिसाब से दूसरा आएगा। तो ऐसा नहीं कि जो किताब में दिया वो सही है, जो हमने लिखा वो गलत है, ऐसा मामला नहीं रहेगा। हमको घात देखनी, पद देखनी, गुणा चाहे जिसका हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितने का गुणा कर दीजिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बहुपद के शून्यक। क्या देखते हैं?
बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक माने जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि बहुपद का शून्यक कहते किसे हैं। देखिए शून्यक का मतलब होता है, शून्यक को हम मूल भी कहते हैं और शून्यक को हम हल भी कहते हैं। तो शून्यक को मूल भी कहा जाता है, हल भी कहा जाता है, लेकिन हमें ये पहले जानना होगा कि शून्यक आखिर में कहते किसे हैं। देखिए किसी बहुपद में उपस्थित चर, किसी बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान, किसी बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान जो उस बहुपद के मान को क्या कर देता हो, शून्य कर देता हो। माने किसी बहुपद के चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को क्या कर देता हो, शून्य कर देता हो, उसे हम उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुपद को हम जो है प्रायः px या qx या zx या rx से रिप्रेजेंट करते हैं। px का मतलब हो गया हमारा चर क्या होगा, x हो। qx का मतलब चर हमारा x है, माने जो ये बहुपद होगा उस बहुपद में चर राशि x होगी। zx का मतलब हो गया कि जो हमारा पॉलिनॉमियल माने बहुपद होगा उसमें चर हमारा x होगा। rx का मतलब हो गया कि जो बहुपद हमारे पास होगा उसमें चर x होगा। जैसे px बराबर दिया है x माइनस 1, qx बराबर 2x माइनस 3। तो देखिए चर हमारा x है तो इसमें x को ही हम चर माने। जैसे लिखा है px प्लस q, तो ब्रैकेट में क्या दिया है x, हमारा चर कौन कहलाएगा, x कहलाएगा। यही x चर है, इसका मतलब अक्षर तो p और q भी है, लेकिन ये p और q हमारे जो है अचर राशियां कहलाएंगे। ये हमारे पास p और q चर नहीं कहलाएगा, p और q ये अचर राशियां कहलाएंगे। जो ब्रैकेट में है वही हमारा क्या होगा, चर होगा। या जैसे देखिए अगर कहीं लिखा हो pt बराबर 3t स्क्वायर माइनस a लिखा गया, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, t। अरे p फॉर पॉलिनॉमियल होता है, p से क्या होगा, पॉलिनॉमियल। t का मतलब हो गया हमारे पास चर का काम t कर रहा है, वेरिएबल हमारा t होगा। तो देखिए इस बहुपद में हमारा चर कौन कहलाएगा, t। ए हमारा जो है चर राशि नहीं कहलाएगा, अक्षर दोनों है, ए बी सी डी पढ़ेंगे दोनों मिलेंगे, लेकिन टी हमारा चर है और ए हमारा का हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो हम किसकी कर रहे थे, शून्य की। तो चलिए एक एग्जाम्पल जो है देखते हैं। हमें बहुपद दिया गया है px बराबर 2x माइनस 4 दिया है। तो हमने कहा बताया था x का, अब इसमें देखिए चर क्या है आपके पास, x है। तो आप कह सकते हैं x का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर
बहुपद के मान को शून्य कर देता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। चलिए हम इसमें रख लेते हैं x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ x लिखा गया है बहुपद में वहाँ आप 2 लिखें। ये देखिए p है ब्रैकेट में x, तो x का मान 2 हो गया। यहाँ 2 लिखा है तो चलिए जो है यहाँ x लिखा हुआ है, x का मान 2 माइनस 4। ये 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 4। 4 में से 4 जाए 0। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों संख्या है, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है। जब चिन्ह विपरीत हो, साइन अपोजिट हो तो घटाते हैं। बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं तो इसमें तो बड़ा कोई नहीं है, इसलिए चिन्ह कोई नहीं लगेगा। अब इसके बाद जो है घटा लीजिए, चाहे जिसमें से जो घटाए। 4 में से 4 जाए 0, या इस 4 से इस 4 को घटाइए तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाए। तो आपने देखा कि x का मान हमने 2 रख दिया, तो इस बहुपद का मान का आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। यही 2 जो है इस बहुपद का क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दिया है pt बराबर t² माइनस 1। तो चलिए इसमें हम t का मान -1 रख देते हैं। t बराबर -1, इसका मतलब जहाँ पे t मिलेगा वहाँ पे -1 रखना। देखिए p है, p हो जाएगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट t का मान -1 बराबर ब्रैकेट बंद बराबर है, बराबर लगा लेंगे। t घात इसका 2 दिया है, ये माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे -1 की घात 2, -1 लिखा गया है। घात अगर सम संख्या है तो माइनस भाग जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा। सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो घात 2 सम संख्या थे, माइनस प्लस हो जाएगा। 1 की घात 2 माने 1 गुणे 1, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या आप घात 2 दिया है तो इसका मतलब -1 गुणा में कई बार लिखा जाएगा? 2 बार। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 1 1 कम 1, तो वही 1 आ गया है। अगर देखिए -1 कहीं लिखा हो और इसकी घात सम संख्या हो, जैसे 4 लिखा गया हो तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा, +1 आएगा, क्योंकि घात जो 4 है ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। अगर घात इसकी 24 लिखा गया हो तो इतने का मान क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि पावर सम संख्या है। जैसे 124 अगर घात है तो सम संख्या है तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। यह जो है -1 के लिए है। अगर विषम संख्या जैसे -1 की घात 3 लिखा गया है तो विषम संख्या है तो इसका मान क्या आएगा? -1 आएगा। जैसे घात 23 लिख दिया जाए, 23 विषम संख्या है, -1 की घात विषम संख्या है तो मान क्या आएगा? -1 आएगा। 223 अगर घात है तो विषम संख्या है तो इसका मान क्या आएगा? -1 आएगा। और -1 यहाँ बचा हुआ है, ये -1 प्लस है, चिन्ह अपोजिट है तो घटाते हैं। चिन्ह बड़े वाले का लगाते, इसमें बड़ा कोई नहीं है तो चिन्ह कोई नहीं लगेगा।
पहले में से दूसरा या दूसरे में से पहला घटा दीजिए। 1 में से 1 जा 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया t बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक है, या आप कह सकते हैं -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे px बराबर इतना दे दिया गया है, तो आपसे कहा जाएगा p2 का मान ज्ञात कीजिए। p2 का मतलब हो गया x का मान क्या रखना है 2, तो इसी में देखिए x का मान 2 हो गया, यहाँ भी x का मान 2 हो गया। सरल कर लिए, आंसर आ गया। यह बहुपद दिया गया है और पूछ दिया p-1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ t रहता था, कौन आ गया -1, तो इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ -1 रख लेंगे। रख के सरल कर लिए, p-1 का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिया है qy बराबर y² -3y + 5। तो हमें मान किसका निकालना है, q2 का मान निकालना है। q2 का मान हमसे पूछा गया कि q2 का मान क्या होगा। इसका मतलब जहाँ y रहता है वहीं 2 आ गया है, तो इसमें जहाँ जहाँ y है वहीं 2 रख लीजिए। तो y है 2, स्क्वायर लगा है -3, कोई साइन नहीं है। गिनती और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा मानते हैं। y का मान क्या रख रहे हैं 2 + 5 हो गया। ये हो गया 2 दूना 4 -3 दूना 6 प्लस क्या हो जाएगा 5। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, साइन अपोजिट है, माने अलग अलग है, तो घटाते हैं। साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले। 4 बड़ा है कि 6? 6 बड़ा है, तो इसका साइन माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। फिर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेंगे। 6 में से 4 जाए 2, क्या लिखा है +5। अब इनको भी देख लीजिए, साइन अलग अलग है, डिफरेंट है। ये प्लस है, ये क्या है, तो साइन अपोजिट है, तो क्या करते हैं घटाते हैं। साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। 5 बड़ा है, साइन प्लस है, पहले प्लस नहीं लगाते हैं। अब बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लीजिए। 5 में से 2 जाए, यही आपका आ गया q2 का मान। तो इस प्रकार जो है आपका इधर हमने शून्यक चेक करना सीखे कि शून्यक है या नहीं है। तो 2 एग्जाम्पल देखे तो शून्यक था। यहाँ पे हमने मान निकालना सीखा। अगर यही कह दिया जाए qy बराबर y² -3y + 5 का y बराबर 2 शून्यक है या नहीं है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि बहुपद qy बराबर y² -3y + 5 का y बराबर 2 शून्यक है या नहीं है, तो आप y का मान 2 इस बहुपद में रखेंगे। तो हमने रख करके सरल कर लिया, क्या आ गया 3, तो 0 तो आया नहीं। इसका मतलब अगर 0 आता तो y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक कहलाता। तो 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा, तो क्या आ गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको जो है क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, रखने का प्रयास करेंगे और चेक करेंगे। जो नहीं आएगा उसे पूछ लेंगे।